नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देखते हैं राजस्थान में जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत वंश ने शासन किया था, उन राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत प्रचलित है। अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो देखते हैं अभी जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला मत है विदेशी मत, कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो शक, शिथियन, हूण, कुषाण आदि जो विदेशी जातियां हैं, इनसे राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में किस किस विद्वान ने बोला है? कर्नल जेम्स टॉड, D.R. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, V.A. स्मिथ, कनिंगम और विलियम क्रुक ने बोला है कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति विदेशियों से होती है। फिर दूसरा मत जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और V.S. पाठक। और जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूतों की जो उत्पत्ति को मानते हैं, जो क्षत्रियों की संतान मानते हैं, जिसे रघुकुल से संबंधित विभिन्न अभिलेखों में माना गया है। जो प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानने वाले विद्वान है इतिहासकार C.H. ओझा और C.V. वैद्य। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्र बरदाई ने दिया और मिश्रित जातियों से B.D. चट्टोपाध्याय और विश्वदानंद पाठक। तो अभी हम देखेंगे इनको एक याद करने की आसान ट्रिक कि इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आसानी से कैसे याद करें। जैसे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले विद्वान में जो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने कहा कि शक, शिथियन जो जातियां हैं विदेशी, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और जो V.A. स्मिथ है, इन्होंने कहा कि ये हूणों की संतान थे। राजपूत है वो हूणों की संतान है। प्राचीन समय में हूणों ने राजस्थान पे आक्रमण किया और कालांतर में ये इनकी जो कुछ संतानें यहाँ बच गई थी, वही आगे जाके राजपूत कहलाए, V.A. स्मिथ ने कहा है। और कुषाण जो विदेशी जाति है, इससे उत्पत्ति का बोला है कनिंगम ने। कुषाण, क से कनिंगम और क से कुषाण, कुषाण जाति से उत्पन्न माना है राजपूतों को कनिंगम ने। अभी हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है उसका विदेशी मत देने वाले विद्वानों को हम याद कैसे करेंगे। जैसे ये कर्नल जेम्स टॉड है, टॉड ने एक भंडारा आयोजित किया है। टॉड ने एक भंडारा आयोजित किया है ईश्वर की प्रसाद बनाने के लिए, ईश्वर प्रसाद बनाने के लिए। टॉड एक भंडारा आयोजित कर रहा है ईश्वर की प्रसाद बनाने के लिए, और वहां आता है V.A. स्मिथ, प्रसाद लेने के लिए आता है V.A. स्मिथ। ये स्मिथ टॉड के कान में बार बार, कान से कनिंगम, टॉड के कान में बार बार बोलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जातियों से होती है। ये V.A. स्मिथ है, वो कर्नल टॉड के कान में बार बार कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जातियां जो शक, शिथियन, हूण, कुषाण, इनसे होती है। तो ऐसे करके इसके कान पका देता है। कुक यानी पकाना, जैसे खाना पकाते हैं, खाने को कुक करते हैं ना, विलियम कुक कान पका देता है। कौन? V.A. स्मिथ। जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये भंडारा आयोजित कर रहा है, ईश्वर की प्रसाद बना रहा है, उसमें इनवाइट किया है स्मिथ को। V.A. स्मिथ वहां आता है, प्रसाद खाता है और ऐसे कहता है टॉड से कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जातियों से हुई है। शक, शिथियन, हूण, कुषाण जो प्राचीन समय में बाढ़ पे जिन्होंने आक्रमण किया, जो राजस्थान तक पहुंचे, उनके पीछे जो उनकी संतानें बची है, उससे राजपूतों की उत्पत्ति होती है। ये बार बार कौन कहता है? V.A. स्मिथ कहता है, कर्नल जेम्स टॉड के कान में कहता है और कान पका देता है, कह के कान पका देता है। तो ये आपके याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको मनोरंजन के तौर पे लेना। नेक्स्ट जो दूसरा राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको देखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत
ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और वीएस पाठक। ब्राह्मण क्या करते थे? प्राचीन समय में ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और वेदों की शिक्षा देना श्रुति के रूप में अपने शिष्यों को। तो ब्राह्मण क्या थे? अच्छे लर्नर थे, पाठक थे, अच्छे से वेदों को पढ़ते थे। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, शर्मा कौन लगाते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अच्छे पाठक थे। इन्होंने ऐसे बोला है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण थे ना उसी से आगे राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख के आधार पे, बिजोलिया शिलालेख के आधार पे बिजोलिया शिलालेख के आधार पर B.R. भंडारकर कहते हैं B.R. भंडारकर भी राजपूतों को, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर D.R. भंडारकर ब्राह्मणों को, राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। वत्स गोत्रीय, राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के आधार पे D.R. भंडारकर है वो राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला सिद्धांत या मत जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित है, जो इतिहासकारों ने बोला है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें एक विद्वान का नाम आ रहा है, बहुत ईजी, इसको याद रखना। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। जो अजमेर के चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने गौरी को पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। उसमें उन्होंने ऐसे बोला है कि जो आबू पर्वत पे वशिष्ठ थे, आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार। वहाँ जो राक्षस थे, जो नकारात्मक शक्तियां थी, तो गुरु वशिष्ठ ने उस हवन कुंड से राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। हवन कुंड से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। इनका नाम, ये यहीं से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो चंद्रबरदाई ने लिखा है। 4 राजपूत योद्धा थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि गुरु वशिष्ठ है वो आबू पर्वत पे यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ को राक्षसी शक्तियां है वो बाधित कर रही थी। तो गुरु वशिष्ठ ने उस हवन कुंड से 4 राजपूत योद्धाओं को हवन कुंड से उत्पन्न किया। वो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। बाद में दशरथ शर्मा कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने ये जो लिखा है वो सत्य नहीं है, ये पृथ्वीराज रासो में बहुत बाद में जोड़ा गया है। और नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं हम राजपूतों से उत्पत्ति का। इसमें सिर्फ एक ही चंद्रबरदाई ने बोला है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति होती है राजपूतों की। नेक्स्ट जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है,
अगला सिद्धांत देखते हैं हम, जो क्षत्रियों से उत्पत्ति मानते हैं, क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानते हैं, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। उसमें सीवी वैद्य और जीएच ओझा ये प्रमुख विद्वान है, जो ऐसे कहते हैं कि जो प्राचीन क्षत्रिय थे ना, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो राम का वंश था, रघुकुल वंशी कहलाते हैं, इनकी क्षत्रियों से उत्पत्ति मानने वाले हैं सीवी वैद्य और ओझा। जैसे हम अब आजकल हो गए डॉक्टर क्या देते हैं, ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं, है ना, मेडिसिन देते हैं, वो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है। अब ये जो सीवी वैद्य और ओझा क्या है, ये देसी डॉक्टर है, देसी, ये वैद्य है, ये ओझा है। तो इनकी थिंकिंग ऐसे है कि भाई जैसे जब सूर्य छुप जाए तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और रात के टाइम, दिन के टाइम ये चीज़ें खानी चाहिए। तो उस हिसाब की थिंकिंग रखने वाले हैं ये वैद्य और ओझा, है ना। ऐसे आप इंटरलिंक करके इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो जो क्षत्रियों की उत्पत्ति सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं वो वैद्य और ओझा, सीवी वैद्य, जीएच ओझा, ये कहते हैं कि जो प्राचीन क्षत्रियों से इनकी राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और अगला सिद्धांत है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति का। मिश्रित जातियों से उत्पत्ति का कुछ इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विभिन्न जातियों से हुई है, विभिन्न जातियों के मिश्रण से हुई है। उसमें प्रमुख है बीडी चट्टोपाध्याय, और विशुद्धानंद पाठक। ये दो विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो, राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न जातियों के मिश्रण से होती है। तो जैसे बहुत सी चीजें हम मिक्स करते हैं तो क्या बनती है, चटनी, मिश्रित, विभिन्न जातियों का मिश्रण। अब चटनी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, उसकी हम चटनी बनाते हैं, और चटनी खा के क्या आनंद मिलता है, चटनी सभी को पसंद होती है, आनंद मिलता है। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे कि मिश्रित जातियों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया ना, मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति का, वो किसने दिया है, चट्टोपाध्याय और विशुद्धानंद पाठक ने। विशुद्धानंद, चटनी खा के शुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है, सभी को अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप थोड़ा मनोरंजन के साथ राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को याद रख सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। जो राजस्थान में 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल रहता है, विभिन्न राजपूत राजवंशों ने शासन किया। जैसे सबसे अधिक समय तक का सबसे प्राचीन जो वंश है, मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश, मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ में जोधपुर बीकानेर दोनों आएंगे। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना होती है, और फिर उसकी एक शाखा बीकानेर में भी होती है, जो राव बीका जोधपुर से आके शुरू करते हैं। तो जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में, और इसके अलावा मारवाड़ में जो प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और जो चौहान वंश है अजमेर की, शाकंभरी अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, यहाँ का चौहान वंश, और जयपुर का कच्छवा वंश,
और भी कई राजपूत वंश है जो प्रमुख रूप से है। ये इन सभी को समझने के लिए पहले जो राजपूत वंश की उत्पत्ति और उनका बैकग्राउंड जानना जरूरी था। अब हम आगे की क्लास में मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।